आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की वैश्विक त्रासदी हम सभी को पिछले लगभग 2 वर्ष से घेर कर रखा है। विश्व के सभी देश इस त्रासदी से ग्रसित थे। इसी कारण एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 1.5 वर्ष बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो रही है। इस बार पार्टी ने एक अनोखी पहल की है। सभी प्रतिभागियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया है। सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रेशन किए हैं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अपने अपने निवास पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने निवास स्थान से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के कठिन समय में देश को चुनौतीपूर्ण रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनके वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व के बड़े बड़े देश उनकी प्रशासनिक पहल को आदर्श मानते हैं। देश में 100 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। कुल आबादी के 30% से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। WHO भारत द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो किसानों के लिए बजट में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी। लेकिन पिछली बार वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें किसानों के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। धर्मेंद्र प्रधान, बंगाल की जनता के साथ भाजपा चट्टान की तरह खड़ी है। नड्डा जी ने आज आह्वान किया कि आने वाले समय में जब भी बंगाल में चुनाव होगा तब भाजपा प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में प्रजातंत्र को, संविधान को बहाल करने के लिए हम लड़ेंगे। प्रधानमंत्री का सम्मान लगता है भारत का ही सम्मान है और हम सबको प्रसन्नता इन सब विषयों पे मिलती ही है। लेकिन जहाँ तक कुछ लगे कि बहुत ऐसा हुआ जो तो पता नहीं था, तो उतना मेरे को लगता है ऐसा नहीं, क्योंकि हमें तो ये मालूम है दीवार पे लिखा हुआ है, ये तो हम रोज ही देख रहे हैं, परख रहे हैं। तो जो कुछ हुआ वो वही आकलन है जो चारों तरफ लिखा हुआ है और उसको बाकी लोगों ने पढ़ना शुरू किया। सर, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव उसको लेकर क्या रणनीति बनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं संगठन की पार्टी है। संगठन के नाते समय समय पर इस तरह की राष्ट्रीय कार्य समिति आयोजित होती है और राष्ट्रीय कार्य समिति में देश और देश की राजनीतिक परिस्थिति पर राजनीतिक प्रस्ताव आते हैं, उस पर चर्चा होती है। साथ साथ जब जो चुनाव होते हैं जिन प्रदेशों पे, उन पर भी चर्चा होती है। निकट भविष्य में 5 राज्यों में चुनाव है, उस पर भी संगठन की समीक्षा की गई और वहाँ सरकारें, हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों की चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हमारा संगठन तैयार है चुनाव। आगे कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाएंगे आप लोग इन राज्यों में? देखिए, ये प्रदेश इकाई तय करती है कि चुनाव को देखते हुए कौन सा वहाँ पे कार्यक्रम चलाना है। राष्ट्रीय स्तर से चुनाव आयोग प्रदेश में इस तरह की कोई कार्यक्रम तय नहीं। राजनीतिक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ ने पेश किया था और कहा गया कि क्योंकि वो कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किए थे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोरोना के संकट के समय जो काम किया, जो प्रबंधन किया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की है। और आज हम लोग सौभाग्यशाली कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कोरोना से विजयी पाने में सफल हुआ। पीएम ने क्या मूल मंत्र दिया? पीएम एक कार्यकर्ता भाव से, कार्यकर्ता के नाते जो मूल मंत्र देना चाहिए वही दिया। हमारे देश में मास्क, पीपी किट, मेडिसिन, ऑक्सीजन की किल्लत हमारे देश में अमूमन 1900 से 1000 मीट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की खपत होती थी। इसी साल एक सप्ताह आया जिसमें हमारी खपत बढ़ के 9000 मीट्रिक टन तक पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। मेडिकल ऑक्सीजन अमूमन देश की उत्तर इलाका में नहीं बनते हैं। औद्योगिक इलाका पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बनता है। लॉजिस्टिक की व्यवस्था नहीं थी। रोड, रेल, आकाश मार्ग, जलपथ सारे माध्यमों को उपयोग करते हुए देश के अंदर, देश के बाहर अनेक ऐसे
अनोखा पहल करके मित्रों 2000 जनवरी में पहला कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई। विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था, उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी। लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय आपका अपना चैनल